आज मैं एक डिटेल्ड कंपैरिजन वीडियो लेके आया हूं जो कि आप जब देखोगे ना तो आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा। और अगर आप इस तरीके की गाड़ियां देख रहे हो, दोनों के बीच में कंफ्यूज हो, तब भी आपको ये कंपैरिजन देखना चाहिए, क्योंकि इन दोनों गाड़ियों के बीच में ना डिफरेंस अगर आप निकालोगे तो सिर्फ 63,000 का डिफरेंस है इन दोनों के एक्स शोरूम प्राइस पे। ये भी गाड़ी अगर आप बात करोगे सीएनजी के अंदर आज मेरे पास खड़ी हुई है, और अगर आप इसकी बात करोगे तो ये भी गाड़ी आज हमारे पास जो है सीएनजी के अंदर खड़ी है। दोनों ही 2025 के अंदर अपडेट कर दी है मारुति ने, नए फीचर्स आ गए हैं। प्राइस डिफरेंस मैंने आपको बता ही दिया। और इस कंपैरिजन वीडियो का मुद्दा यही है कि कौन सी आप लोगों के लिए ज्यादा बढ़िया है। क्या आपको 63,000 कम देके एर्टिगा लेनी चाहिए, 63,000 एक्स्ट्रा देके SL6 लेनी चाहिए? ये सारी चीज आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो चलिए अपना टाइम वेस्ट करें, वीडियो को कर लेते हैं स्टार्ट। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। चलिए तो भाई अब स्टार्ट कर लेते हैं थोड़ा सा वेरिएंट से, प्राइसिंग से, और फिर मैं आपको चाबी वगैरह दिखाता हूँ। अब देखो, अगर आप मार्केट में एक 7 सीटर और 6 सीटर लेने जाओगे ना सीएनजी में स्पेशली, तो ये दो गाड़ियां आपको दिखने वाली हैं जो कि मारुति की तरफ से आती हैं। दोनों के बीच में अंतर एक और है कि ये गाड़ी जो है आपको अरीना डीलरशिप के अंदर मिलेगी, जबकि अगर आप SL6 की बात करोगे तो ये गाड़ी आपको नेक्सा डीलरशिप के अंदर मिलेगी। अब सिर्फ डीलरशिप का ही फर्क नहीं है, प्राइस में भी अंतर है। मैंने आपको जैसे बताया कि SL6 जो है 63,000 रुपए एक्सपेंसिव है अगर आप एर्टिगा से जो है कंपेयर करते हो। बट क्या 63,000 जस्टिफाई है नहीं है, वो तो आप जब ये वाली वीडियो देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। बट उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा प्राइस क्लियर कर देता हूं। अगर आप एर्टिगा का ये ZXi ऑप्शनल वेरिएंट खरीदोगे सीएनजी के अंदर, तो आपको मारुति को जो है 12,25,000 एक्स शोरूम देने पड़ेंगे। और सेम टाइम पे अगर आप नेक्सा डीलरशिप पे जाओगे तो आपको जो है 12,88,000, 12.88 लाख एक्स शोरूम जो है खर्च करने पड़ेंगे। बाकी दोनों पे टैक्सेस, रजिस्ट्रेशन वगैरह सब कुछ अलग रहने वाला है। डिस्काउंट की बात करते हो, हाल ही में आज की डेट में अगर आप जाओगे मारुति के पास तो डिस्काउंट बहुत कम चांसेस हैं कि आपको मिलेंगे, क्योंकि ये दोनों गाड़ियां आज की डेट में आपको अपडेटेड मिलेंगी। मारुति ने हाल ही में इन दोनों को अपडेट करा है, जहां पे थोड़े थोड़े से जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं मारुति ने ऐड कर दी है। वो क्या कुछ है जब आगे चलेंगे वो भी मैं आपको बता दूंगा। अब मेन बात आ जाती है कि चलो ठीक है, हमने ये सारी चीजें देख ली, बट चाबी तो दिखाओ भाई, चाबी कैसी दिखती है। लो देखो भाई, सामने से दोनों गाड़ियों की जो चाबी है बिल्कुल सेम देखने को मिलती है, बट अंतर पता है कहां आ जाता है? अगर मैं चाबियों को घुमा दूं अगर इस तरीके से, तो जो ये ब्लू टिंट आपको मिल रहा है ये एर्टिगा की चाबी है, और जो ये पियानो ब्लैक वाला टच मिल रहा है ये SL6 की चाबी है। बटन फंक्शनैलिटी वगैरह सब कुछ आपको सेम देखने को मिलता है, तो वो चीज आप क्लियर रखना, बटन वगैरह सब कुछ सेम दे रखे हैं, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। दोनों गाड़ियों के अंदर जो रिक्वेस्ट सेंसर है वो भी मिल जाता है। बट अब देख लेते हैं कौन सी आप लोगों के लिए ज्यादा बेटर ऑप्शन जो है बना देती है। अब इर्टिगा के ऊपर चलते हैं। देखो, इर्टिगा में अगर आप बात करोगे तो सबसे पहले तो एक बार इसकी आप ग्रिल वगैरह चेकआउट कर लो भाई। इस तरीके की ग्रिल मिलती है, पियानो ब्लैक, क्रोम, और जो सुजुकी का लोगो है वो सेंटर में यहाँ पे प्लेस करा गया है। ग्रिल वगैरह ठीक है, ये भी जो क्रोम आप देख पा रहे हो कंपनी फिटेड आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है इससे रिलेटेड। नीचे नंबर प्लेट आप लगा सकते हो। रेडिएटर वाली जो ग्रिल है वो आपको नीचे की तरफ मैट ब्लैक के अंदर ऑफर करी गई है। और अगर आप उसी के अलावा यहाँ पे देखोगे टो करने का ऑप्शन मिल जाता है। फॉग लैंप्स आपको ऑफर करी है, बट ये जो है हेलोजन आपको मिलती है, जबकि जब मैं आपको SL6 दिखाऊंगा तो आपको डिफरेंस दिखाई देगा। और इसके अंदर जो हेडलाइट यूनिट है भाई वो आपको कुछ इस तरीके की देखने को मिलती है। डुअल बैरल वाला सेटअप है, जहां पे लो बीम में प्रोजेक्टर आपको मिलता है, हाई बीम के अंदर रिफ्लेक्टर सेटअप दिया गया है, और अंदर की तरफ पार्किंग लाइट भी आप जो देख पा रहे होगे। इंडिकेटर्स वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, ये व्हाइट कलर के अंदर खड़ी हुई है। इसके अंदर भी आपको मल्टीपल कलर ऑप्शंस मिल जाते हैं, तो वो चीज ध्यान रखना। सीएनजी में इससे ऊपर आपको कोई भी ऑप्शन यहाँ पे नहीं दिखने वाला है, तो वो चीज ध्यान रखना। पेट्रोल में जरूर से आपको मिल जाएगा जो कि ZXi प्लस के नाम से आता है। और सेम टाइम पे अगर आप आते हो SL6 के ऊपर, तो इससे ऊपर आपको SL6 के अंदर अगर आप सीएनजी में जाओगे तो ऑप्शन नहीं मिलेगा, सिर्फ एक लौता ऑप्शन यही है। अब इसके लुक्स आपको डेफिनेटली अलग दिखेंगे उसके कंपैरिजन में। जहां पे वो गाड़ी टैक्सी वगैरह में भी बिक जाती है, ये गाड़ी बहुत रेयर चांसेस है, ऐसा नहीं है कि मिलेगी नहीं, बट बहुत रेयर चांसेस हैं कि आपको टैक्सी के अंदर मिलेगी। क्रोम अच्छा खासा दे रखा है, यहाँ पे स्किड प्लेट मिल जाती है जबकि वहां पे नहीं है। और इसके अंदर जो फॉग लैंप्स आपको मिलेंगी भाई वो एलईडी के अंदर दे रखे हैं, जबकि यहाँ पे जो है हेलोजन के अंदर आपको देखने को मिलती है। उसके अलावा इसकी जो हेडलाइट का सेटअप है वो भी अलग है, प्रीमियम आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलते हैं। DRLs आपको मिल जाते हैं जबकि वहां पे नहीं थे। इंडिकेटर्स वगैरह देख लो, दो आपको लो भी मिलती हैं, दो अपनी हाई बीम दे रखे हैं, प्योर एलईडी सेटअप है। ऑटो हेडलैम्प वाली जो चीज है अंदर चल के देखेंगे दोनों गाड़ियों में से किसके अंदर आपको मिलती है, किसके अंदर नहीं दी जा रही है। तो पहला डिफरेंस क्या है? एलईडी फॉग लैंप्स का, हेडलाइट का, DRLs का, स्किड प्लेट का। जो चार डिफरेंस तो आपको फ्रंट में दिखेंगे, बाकी लुक्स वगैरह सब्जेक्टिव है, आपको कौन सी ज्यादा पसंद आती है।
आगे बढ़ते हैं, आगे अंतर कहाँ पे आएगा। अगर आप एर्टिगा के व्हील्स देखोगे, यहाँ पे भी आपको डायमंड कट जो अलॉयज हैं वो दे रखे हैं पियानो ब्लैक के साथ में। जो टायर है वो ब्रिजस्टोन का इकोपिया EP 150 सीरीज वाला टायर यहाँ पे जो चूज करा गया है। बट जो प्रोफाइल रखी गई है वो एक बार आप देख लो, 185/65 R15 ये टायर साइज मिलता है। आगे की तरफ डिस्क ब्रेक, रियर में ड्रम, ABS CBD ESC ये सारी चीजें जो है यहाँ पे स्टैंडर्ड मिल जाती है। जबकि अगर आप SL6 की तरफ आते हो तो यहाँ पे अलॉयज तो आपको मिल रहे हैं, डिजाइन अलग है, सब्जेक्टिव वाली चीज है, बट अंतर कहाँ है टायर साइज के अंदर। सबसे पहले तो MRF के वंडर इको ट्रेड सीरीज वाले जो टायर हैं वो आपको यहाँ पे जो ऑफर करे गए हैं, बट जो टायर साइज है वो एक बार आप चेकआउट कर लो, 195/60 R16 ये टायर साइज मिलता है। आगे की तरफ डिस्क ब्रेक दे रखे हैं यहाँ पे भी, बट रियर में जैसे ही आप आओगे एक बार आप यहाँ पे भी चेकआउट कर लो, एक बार आप यहाँ पे भी चेकआउट कर लो, दोनों में डिस्क ब्रेक वगैरह नहीं मिलते। इनफैक्ट दोनों के अंदर TPMS भी नहीं डाला गया है, जबकि ये दोनों गाड़ियां अपडेट हाल ही में जो की गई हूँ। तो ये एक और डिफरेंस यहाँ पे बन जाता है। तो पांचवा डिफरेंस क्या था, अलॉय व्हील्स के साइज का, तो वो चीज। और आगे और क्या डिफरेंस बनता है, छठा डिफरेंस ये यहाँ पे क्लैडिंग्स वगैरह मिल जाते हैं, व्हील आर्चेस, बॉडी क्लैडिंग, जबकि इर्टिगा में ये दोनों चीजें मिसिंग है। तो यहाँ पे ये छठा डिफरेंस बन जाता है। ये थोड़ा सा SUV वाला, MPV वाला कम फील देती है, जबकि ये थोड़ा सा MPV वाला ज्यादा फील आपको जो यहाँ पे आता है। यहाँ पे देखो कंपनी फिटेड जो मड फ्लैप्स हैं वो आपको दिए गए हैं, जबकि अगर आप इसकी बात करोगे तो इसके अंदर भी इंटीग्रेटेड वाले जो मड फ्लैप्स हैं वो आपको देखने को मिल जाते हैं। क्लैडिंग्स वगैरह आप देख ही पा रहे होंगे। दोनों के अंदर सस्पेंशन वगैरह बिल्कुल से में कोई अंतर नहीं है। और इनफैक्ट इसके जो मिरर्स हैं वो भी एक बार आप चेकआउट कर लो, इंडिकेटर्स वगैरह। और इसके देखो दोनों के मिरर्स के अंदर एडजस्टमेंट वगैरह बिल्कुल डिट्टो आपको सही मिलती है, तो वो चीज ध्यान रखना। यहाँ पे ये एक अलग सा टच मिल जाता है फेंडर के ऊपर, जबकि अगर आप एर्टिगा वगैरह देखोगे तो यहाँ पे दे रखा है वो वहां पे भी आपको मिल जाता है, तो ये थोड़ा सा अलग सा आपको लग सकता है। बाकी बोनट वगैरह दोनों के अलग ही मिलते हैं। ये थोड़ा सा ऊंचा ऊंचा फील देती है, ये थोड़ा सा आपको नीचा लगेगी इसके कंपैरिजन में, अगर आप साइड बाय साइड भी फ्रेम के अंदर देख रहे होगे। दो वाइपर्स मिल जाते हैं दोनों के अंदर। CNG का स्टिकर आप सामने की तरफ देख लो, वहां पे भी सेम अगर मैं आपको लेके चलूं तो जो CNG का स्टिकर है वो आपको यहाँ पे जो देखने को मिल जाता है। एंटेने का प्लेसमेंट देख लो, इसके अंदर जो एंटेना है वो आपको शार्क फिन मिलेगा, जो कि 8वां डिफरेंस यहाँ पे जो है बन जाता है दोनों के कंपेरिजन में। बोनट वगैरह को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि दोनों की जो डिजाइन लैंग्वेज है वो अलग ही है, तो इस वजह से। बाकी देखो यहाँ पे भी जो क्रोम फिनिश में डोर हैंडल्स है वो मिल जाते हैं, रुक सेंसर सेम अपनी एर्टिगा के अंदर भी ऑफर जो है किए गए हैं। बी प्लर यहाँ पे मैट ब्लैक मिलता है, सेम यहाँ पे भी जो बी प्लर है वो आपको मैट ब्लैक के अंदर दिया गया है। इसके अंदर रूफ रेल्स मिल जाते हैं, जो कि 9वां डिफरेंस यहाँ पे जो बन जाता है, जबकि यहाँ पे रूफ रेल्स वगैरह आपको नहीं मिलते हैं, तो वो चीज ध्यान रखना। सेम डोर हैंडल, सी प्लर पे ग्लास का एरिया देख लो, सेम एरिया आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, कोई अंतर नहीं है। और अब एक बार रियर में आ जाते हैं, रियर में क्या कुछ अलग आपको देखने को मिलेगा दोनों गाड़ियों के अंदर। ये देखो दोनों की लुक्स अलग हैं, तो कई सारी चीजों में बदलाव है, जैसे रियर में स्किड प्लेट आ जाती है, यहाँ पे ये वाली चीज आपको नहीं दे रखी है। इनफैक्ट इसकी जो टेल लाइट्स का डिजाइन है वो लुक वाइज तो सेम लगता है, बट यहाँ पे ट्रांसपेरेंट ग्लास के अंदर दिया गया है। यहाँ पे नॉर्मल जो कन्वेंशनल वाले मंदे टाइप में आ रहे थे ना, वही सेम चीज आपको यहाँ पे जो ऑफर की गई है। यहाँ पे आप क्रोम देख पा रहे होगे, एर्टिगा की ब्रांडिंग, रिवर्स कैमरा, सुजुकी का लोगो, वाइपर, डिफॉगर, LED स्टॉप लैम्प, वॉशर अंदर की तरफ प्लेस करा गया है, इंटीग्रेटेड स्पॉइलर है साथ में, ये आप देख पा रहे होगे। ये जो है आपको नई एर्टिगा की वजह से यहाँ पे देखने को मिलने वाला है। अगर आप पुरानी ले रहे हो तो भाई आपको वहाँ पे ये चीज नहीं मिलेगी। सेम अगर आप यहाँ पे आते हो तो यहाँ पे एक चीज के अंदर अंतर आएगा, ये पियानो ब्लैक दिया गया है। सेम अगर आप यहाँ पे देखते हो तो ये आपको मैट ब्लैक के अंदर जो है मिलेगा, तो वो चीज सारी चीजें यहाँ पे आपको सेम देखने को मिलती है। इनफैक्ट टेल लाइट्स वगैरह का डिजाइन मैंने आपको दिखाई दिया है, SL6 की जो ब्रांडिंग है वो आपको देखने को मिल जाती है। उसके अलावा सेम सेंटर में लोगो आपको दिया गया है। देखो लुक्स वगैरह भले ही अलग हो, तो वो चीज आप बिल्कुल क्लियर रखना, क्योंकि दोनों गाड़ियां अलग है तो लुक्स तो अलग मिलती है। बाकी स्किड प्लेट वगैरह मैंने आपको दिखा दी। यहाँ पे भी आपको टो करने का ऑप्शन मिल जाता है, स्पेयर टायर सेम आपको वहां पे भी, अगर आप देखोगे हल्का सा, अगर मैं आपको पास लेके चलूँ, आपको ये वाली चीजें सेम आपको यहाँ पे जो देखने के लिए मिल जाएंगी, कोई अंतर आपको यहाँ पे जो नहीं देखने को मिलता है। सेम 4 सेंसर यहाँ पे हैं, सेम अगर आप बात करोगे तो 4 सेंसर्स आपको यहाँ पे भी जो है दिए गए हैं। तो उसके अलावा सेफ्टी रिफ्लेक्टर्स वगैरह ऐसे दिखते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल प्लेस करे गए हैं, तो वो थोड़ा सा अलग चीज है। बाकी यहाँ पे लाइट्स का जो डिजाइन है वो थोड़ा सा अलग आपको मिलता है लुक्स वाइज। वैसे अंदर का फंक्शनैलिटी वगैरह तो बिल्कुल सेम है। अब जो है एक बार बूट खोल लेते हैं, लीवर दिया गया, इस तरीके से करो बूट खुल जाएगा। इस कंडीशन के अंदर आपको बूट नहीं मिलेगा, तो वो चीज आप ध्यान रखना। इस तरीके से आप जो है इसे हाइड कर सकते हो, अगर आपको टैंक वगैरह नहीं देखना है तो वो ऑप्शन आपके पास जो है मिल जाता है। बाकी 55 लीटर वाटर कैपेसिटी वाले जो टैंक्स हैं वो आपको दोनों तरफ दे रखे हैं। एक बार इसका भी बूट खोल लेते हैं, मैं आपको कुछ चीजें यहाँ पे भी जो है दिखा देता हूँ। बटन प्रेस करो, सेम यहाँ पे भी सेम मैकेनिज्म है, दबाओगे बूट खुल जाएगा। बट यहाँ पे स्लाइटली थोड़ा सा स्पेस आपको मिलेगा उसके कंपैरिजन में। बाकी इसको इस तरीके से जो है कर देते हैं। यहाँ पे भी सेम नट दिया गया है, अगर आपको स्पेयर टायर निकालना है सेम तरीका है, सेम जो है ऑलमोस्ट सारी चीजें यहाँ पे जो ऑफर की गई हैं। इस तरीके से अगर आप चाहो तो इसे फिक्स कर सकते हो। बाकी 50-50 स्प्लिट फंक्शन मिल जाता है। अपने जो हेडरेस्ट है वो एडजस्टेबल दे रखे हैं।
3 पॉइंट वाली जो सीट बेल्ट हैं वो मिल जाती हैं। बाकी अगर मैं इसको अंदर करके एक चीज आपको दिखाऊं जो नई इर्टिगा के अंदर आपको मिलेगी, वो है ये थर्ड रो के अंदर एसी वेंट्स। यहाँ से आप इसको कंट्रोल कर सकते हो। इनफैक्ट इसके अंदर एक चीज और बहुत कमाल की मिलती है, पहले इसको जो है इस तरीके से सीट को कर देते हैं। मैं आपको एक बार उधर भी दिखा देता हूँ, फिर जो है सेकंड रो वगैरह देखते हैं, तब मैं आपको दिखाऊंगा किस बारे में बात कर रहा हूँ। तो देखो भाई, यहाँ पे भी सीट का कॉन्फ़िगरेशन वगैरह बिल्कुल सेम मिलता है। 50-50 स्प्लिट फंक्शन आपको दिया गया है। सेम हेडरेस्ट आपको मिल जाते हैं। यहाँ से आप फोल्ड वगैरह कर सकते हो। अगर मान लो मैं आपको फोल्ड करके भी दिखाऊं तो देखो भाई, सेम कंट्रोल, सेम एसी वेंट्स यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाते हैं। बट अंतर पता है कहाँ आएगा? अंतर आएगा इनकी सीट्स के अंदर। चलो SL6 पहले दिखा देता हूँ, फिर जो है एर्टिगा की तरफ चलते हैं। रियर डोर खोलते हैं। ये ना मारुति की गाड़ियों में कई बार इशू है, मेरे को एक बार सारे दरवाजे अनलॉक करने पड़ेंगे। आ जाओ भाई, देखो डोर अच्छा खासा ओपन खोलता है। दोनों के जो डोर का साइज है बिल्कुल सेम है, पहले क्लियर कर दे रहा हूँ। यहाँ पे ये जरूर से आप ध्यान रखना, ये लेदर अपॉस्टी के अंदर आपको ये वाली चीज दे रखी है, पावर विंडो का स्विच, डोर लीवर, बोतल होल्डर आपको नीचे मिल जाता है। यहाँ पे साइड में पॉकेट स्पेस आप देख पा रहे होगे। स्पीकर सिस्टम की बात करते हो, 4 स्पीकर, 2 ट्यूटर का जो सेटअप है वो आपको यहाँ पे जो ऑफर कराया गया है। टूल किट वगैरह आप देख लो। और सबसे बड़ा अंतर आता है सेकंड रो सीट्स के अंदर, जहां पे उधर की तरफ अगर आप बात करते हो बेंच फोल्डिंग सीट या 60-40 सीट्स आपको दी जा रही हैं, और सेम टाइम पे SL6 की अगर आप बात करोगे तो भैया आपको मिलेंगी ये कैप्टन सीट्स। तो इस गाड़ी के अंदर आपको ज्यादा कंफर्ट मिलेगा एर्टिगा के कंपैरिजन में। अगर आप पीछे बैठ के चलना पसंद करते हो देन आपको SL6 की तरफ जाना चाहिए, जो मुझे लगता है। बाकी अगर आप इसको फोल्ड करना चाहो, इस तरीके से फोल्ड भी हो जाती है। 6 एयर बैग, ABS, CBD, ESC, ये सब कुछ स्टैंडर्ड मिलता है। ट्रैक्शन कंट्रोल स्टैंडर्ड दिया गया है, जो कि आपको एर्टिगा के अंदर भी जो है मिलेगा। अब देखो सीट्स की तो जितनी तारीफ करोगे उतनी कम है। एक बार इसको सामान को थोड़ा सा इधर कर देते हैं। ये देखो भाई, इस तरीके का कंप्लीट स्पेस वगैरह आपको देखने को मिल जाता है। सेम एसी वेंट्स आपको दिए गए हैं। यहाँ पे अगर आप नीचे की तरफ देखते हो तो 25 वॉट की जो सी टाइप पोर्ट्स हैं वो देखने को मिल जाता है, जो कि नया अपडेट है SL6 के अंदर। बाकी और कुछ यहाँ पे सीट्स का अंतर है जो मैं आपको बोल रहा था, यहाँ पे हाइब्रिड सीट्स मिलती है। फैब्रिक और लेदर का जो कॉम्बिनेशन है वो दिया गया है, वो चीज ध्यान रखना। और उसके अलावा एडजस्टेबल सीट बेल्ट, एयरबैग की ब्रांडिंग, यहाँ पे ओपनेबल ग्रैब हैंडल, रूफ वगैरह ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सारे बंदों के लिए अपने जो हेडरेस्ट है वो एडजस्टेबल दे रखे हैं। पीछे भी देख लो, सेकंड रो के अंदर, फ्रंट सीट के अंदर की भी बात करोगे दे रखा है। पीछे की बात करें तो एक बार आप ये देखो भाई, दो जो सी टाइप पोर्ट्स हैं, अगर आप यहाँ पर नजर डालोगे तो आपको मिल जाएंगे। बोतल होल्डर या कप होल्डर की तरह आप इसे जो है यूज कर सकते हो। बढ़िया तरीके से पीछे फिट आ जाओगे। चलो अगर आपको मैं लेके चलूं, थोड़ा सा चेक करा देता हूं ताकि आपको बिल्कुल भी ये ना रहे। देखो, अगर मैं सीट को पीछे रिक्लाइन करूं, इतना कुछ आपको स्पेस मिलेगा। अगर आपकी हाइट 5.5 फीट के आसपास है तो वो चीज आप ध्यान रखना। एसी वेंट्स वगैरह यहाँ पे नहीं है, चार्जिंग पोर्ट यहाँ पे नहीं है। थोड़ा सा कंजेस्टेड वाली फील आएगी। मान लो आपको यहाँ से चार्ज करना है तो वो थोड़ा सा इशू यहाँ पे जो है बन जाता है। और अब जो है एक बार बाहर की तरफ चल लेते हैं। बाकी तो ऐसा कुछ है नहीं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। देख रहे हो बारिश आ गई भाई, शूट करना भी बिल्कुल बहुत मुश्किल पड़ रहा है, तो वो वाली चीज है। अब एक बार इर्टिगा के अंदर चल लेते हैं। इर्टिगा के अंदर क्या कुछ आपको जो है दिया गया है, आ जाओ भाई एक बार इसको अनलॉक करते हैं। आ जाओ भाई, देखो इसका कलर इंटीरियर अलग है, तो इसको आप इंक्लूड करना चाहो तो यहाँ पे 12वां डिफरेंस बन जाता है। अदरवाइज मैं तो इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, तो वो चीज आप ध्यान रखना। सीट को नॉर्मल रिक्लाइन कर लेते हैं। देखो यहाँ पे सब कुछ सेम है, बट यहाँ पे इसकी बात करोगे तो ये हार्ड प्लास्टिक के अंदर है, जबकि वहां पे सॉफ्ट के अंदर दिया जा रहा था। तो ये चीज आप ध्यान रखना। यहाँ पे स्पीकर्स की बात करते हो, सेम सारा कॉन्फ़िगरेशन वगैरह, 4 स्पीकर, 2 ट्यूटर का जो सेटअप है वो आपको ऑफर कराया गया है। सेम एडजस्टेबल जो सीट बेल्ट है वो मिल जाती है। एयरबैग की ब्रांडिंग, ओपनेबल जो ग्रैब हैंडल है वो आपको दिए गए हैं। इसके अंदर भी अगर आप हेडरेस्ट वगैरह देखोगे तो भाई देख लो, सब कुछ आपको सेम मिलता है। बट यहाँ पे एक बंदा एक्स्ट्रा बैठ जाएगा उसके कंपैरिजन में। आर्मरेस्ट वगैरह यहाँ पे है नहीं, जो कि 13वां डिफरेंस बनेगा। तो आप इसे कैंसिल आउट भी कर सकते हो कि यहाँ पे एक बंदा एक्स्ट्रा बैठ रहा है, वहां पे नहीं बैठ रहा है, बट वहां पे आर्मरेस्ट है, यहाँ पे आर्मरेस्ट नहीं है। तो देख लो आपको क्या जो है ज्यादा समझ में आता है। मेरे हिसाब से कंफर्ट चाहिए आपको SL6 लेनी चाहिए। अगर आपको स्पेस ज्यादा चाहिए इर्टिगा आपको लेनी चाहिए, तो वो चीज। बाकी अगर आप यहाँ पे भी देखोगे तो मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ। देखो सेम जो बोतल होल्डर है वो दिया गया है, सेम जो सी टाइप पोर्ट्स हैं वो मिल जाते हैं, और सेम सब कुछ यहाँ पे आपको जो मिल जाता है। दोनों के अंदर स्पेस बिल्कुल सेम है, क्योंकि गाड़ी की जो डायमेंशंस हैं वो बिल्कुल आपको सेम देखने को मिलती हैं, तो वो चीज आप ध्यान रखना। यहाँ पे भी जो अपना फायर एक्सटिंग्विशर है वो आपको देखने को मिल जाता है। फ्लोर वगैरह दोनों सेम है। दो जो अपने एसी वेंट्स है वो मिल जाते हैं, चार्जिंग पोर्ट, आर्मरेस्ट वगैरह। यहाँ से जो पहले एसी वेंट्स थे वो गायब कर दिए। जो लोग देख चुके हैं इस चीज को पहले से, मेरे चैनल पर रेगुलर है, तो उनको पता होगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ।
दोनों गाड़ियों के अंदर जो इंजन आपको मिलते हैं वो भी सेम है। यहाँ पे 1.5 लीटर का इंजन मिलता है, यहाँ पे भी सेम 1.5 लीटर का इंजन दिया गया है, जो कि आपको 86 bhp की पावर और ऑलमोस्ट 121 न्यूटन मीटर्स का जो टॉर्क है ना वो डिलीवर करने वाले हैं। दोनों गाड़ियां सिमिलर एवरेज ऑफर कर देती हैं। यहाँ पे कंपनी जो है 26.68 किलोमीटर पर लीटर का जो एवरेज है ना वो कंपनी यहाँ पे क्लेम कर रही है। अब आपको क्लियर दिख जाएगा। तो ये चीजें जो है ना दोनों गाड़ियों के अंदर आपको सिमिलर जो है देखने को मिल जाती हैं। और अब आपको एक बार मैं इर्टिगा वगैरह दोनों मैंने आपको सारी चीजें दिखा दी, यहाँ पे भी मैंने आपको सारी चीजें बता दी। कुछ ऐसा मुझे लगता नहीं, एक बार अंदर से दोबारा से चेक कर लेते, कुछ ऐसा रहा तो नहीं है। वैसे मैंने आपको ऑलमोस्ट जितनी भी चीजें वो सारी जो है क्लियर कर ही दी है। और अब देख लेते हैं इर्टिगा को ड्राइवर साइड से क्या कुछ आपको जो है दिया गया है, और फिर जो है चलेंगे अपने SL6 के ऊपर। दरवाजे को कर लेते हैं बंद। देखो दोनों गाड़ियों का जब इंटीरियर अलग है तो वो आपको कलर कॉम्बिनेशन में भी फर्क दिख रहा होगा, ये थोड़ा सा बेसिक लगती है, जबकि वहीं पे सेम टाइम पे SL6 जो है ज्यादा प्रीमियम लगती है, जो कि मेरा ऐसा मानना है। बाकी कुछ और चीजों की बात करें, यहाँ पे देखो चारों पावर विंडोज हैं, लॉक अनलॉक करने का ऑप्शन है, चाइल्ड सेफ्टी का लॉक, मिरर्स के सारे कंट्रोल्स। यहाँ पे अगर आप देखते हो तो दो तीन चीजें नई आपको इस बार जो है दोनों के अंदर मिल जाते हैं, जैसे रियर AC को ऑन ऑफ करना चाहते हो वो कर सकते हो, ट्रैक्शन कंट्रोल दिया गया है, CNG से पेट्रोल के अंदर चेंज करना है वो कर सकते हो, हेडलाइट लेवलर है, यहाँ पे पुश बटन का ऑप्शन दिया गया है। और इसके अंदर जो स्टीयरिंग व्हील वगैरह भाई इस तरीके का आपको देखने को मिलता है, नीचे से फ्लैट बॉटम है। बट यहाँ पे जो क्रूज कंट्रोल है भाई वो आपको CNG गाड़ी के अंदर नहीं मिलेगा। और जो हेडलाइट्स है उसके अंदर भी ऑटो हेडलैम्प वाली जो चीज है वो आपको नहीं दे रखी है। और अब जो है एक बार गाड़ी को यहाँ पे बटन प्रेस करके इस तरीके से स्टार्ट कर लेते हैं। ये देखो भाई इस तरीके का कंप्लीट सेटअप है। सेम इंफोटेनमेंट दोनों गाड़ियों के अंदर मिलता है। 7 इंच का ऑफर करा गया, जो कि एप्पल कारप्ले एंड्रॉइड ऑटो वायर्ड ऑफर कर देता है। पेन ड्राइव से गाने चला सकते हो, साथ में FM वगैरह AM ये दोनों चीजें आपको गाड़ियों के अंदर मिल जाती है। दोनों के अंदर ऑटोमेटिक AC आपको दिया गया है। फ्रंट से ज्यादा मेजर अंतर नहीं है, सिर्फ लुक्स वगैरह को छोड़ के, जो मुझे ऐसा लगता है। बाकी ऊपर की तरफ मैनुअल डिमिंग IRVM, यहाँ पे जो लाइट्स हैं भाई वो कुछ इस तरीके की दे रखे हैं, हेलोजन लाइट्स हैं। यहाँ पे जो है ये इस तरीके के माइक्स वगैरह अंदर की तरफ मिल जाते हैं। यहाँ पे टिकट होल्डर है। और अगर आप यहाँ पे देखते हो तो यहाँ पे जो वैनिटी मिरर है वो आपको दिया गया है। ओपनेबल ग्रैब हैंडल, यहाँ पे ग्लो बॉक्स के अंदर इतना कुछ आपको स्पेस मिल जाता है, जो कि ठीक है सारी चीजें। यहाँ पे भी आर्मरेस्ट वगैरह है, स्लाइडेबल ऑप्शन के साथ में इतना कुछ स्टोरेज है, हैंड ब्रेक वगैरह, 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन, 2 कप होल्डर्स, फोन रखने के लिए नीचे की तरफ स्पेस, तो ये सब कुछ मिल जाता है। और वाइपर्स वगैरह की क्वालिटी आप चेकआउट कर लो भाई इस तरीके का है। बाकी और कुछ, हाँ एक चीज और दिखा देता हूँ ड्राइवर के लिए, यहाँ पे नीचे की तरफ जो स्पेस है वो भी आपको जो है यहाँ पे मिल जाती है। वाइपर को कर देते हैं बंद। बाकी MID में देखो ये 6 इंच की डिस्प्ले यहाँ पे सेम इन्फॉर्मेशन शो करती है, जो कि आपको SS6 के अंदर मिलने वाली है। यहाँ पे टैकोमीटर में 8 तक की मार्किंग मिल जाती है। CNG कितना वो यहाँ पे दिखा रही है, फ्यूल कितना है, बाकी स्पीडोमीटर हो गया। मान लो मैं टॉगल करके भी दिखाऊं तो ये एक बार आप नजर डाल लो, ड्राइविंग टाइम, यहाँ पे अनलॉक क्लॉक, फ्रंट रियर मोशन का ग्राफ, पावर टॉर्क, एक्सेलेरेशन, ब्रेक, रेशियो मोड, CNG कितना है, तो ये सब कुछ आपको यहाँ पे मिल जाता है। आउटसाइड का जो टेम्परेचर वगैरह है, CNG में फिलहाल गाड़ी चल रही है, ये सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको यहाँ पे जो दिखती रहती है। फ्रंट में मुझे ऐसा लगता है लुक्स के अलावा दोनों गाड़ियों के अंदर डिफरेंस नहीं है, सिर्फ यहाँ पे छोड़ के। अब मैं आपको SL6 की तरफ लेके चलता हूँ, बाकी दिखाऊंगा। और एक बार दोबारा से देख लो भाई, डैशबोर्ड वगैरह इस तरीके का उस देखने मिलता है। तो अब तक मैंने आपको ऑलमोस्ट 13 चीजों के अंदर जो है डिफरेंस गिना चुका हूँ, कि जो कि आपको 63,000 में SL6 ज्यादा बढ़िया ऑफर कर देती है ओवर इर्टिगा की अगर आप बात करते हो। आ जाओ भाई एक बार इधर की तरफ और नजर डाल लेते हैं। देखो सीट वगैरह अंतर है, दोनों के अंदर हाइट एडजस्टमेंट वगैरह सेम मिलती है, कोई अंतर नहीं है। बट जैसे ही आप यहाँ पे आओगे तो ये गाड़ी कहीं ना कहीं आपको ज्यादा प्रीमियम लगेगी उसके कंपैरिजन में। सारा सेटअप बिल्कुल सेम मिलता है, कोई अंतर नहीं है। यहाँ पे भी सेम ड्राइवर के लिए स्पेस दे रखी है। एक बार गाड़ी को जो है स्टार्ट कर लेते हैं, अब ठीक है। बट जो इसकी MID का कलर कॉम्बिनेशन है वो थोड़ा सा अलग मिलेगा। क्रूज कंट्रोल जो वाली बात मैंने बोली थी वो आप यहाँ पे देख लो। दोनों के जो स्टीयरिंग व्हील्स हैं बिल्कुल सेम दिखते हैं, सेम AC के कंट्रोल्स है, सेम गियर नॉब है। बाकी और तो ऐसा कुछ अंतर मुझे लगता नहीं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक बार इसका ग्लो बॉक्स वगैरह भी देख लो, इस साइज का ये पेपर वगैरह फिलहाल रखे हुए हैं, जो कि आप इस तरीके से कर सकते हो। ये गाड़ी ज्यादा प्रीमियम लगेगी उसके कंपैरिजन में। बट ये वाला जितना पोर्शन है ना दोनों गाड़ियों में, अगर आप एक बार देखोगे तो कलर कॉम्बिनेशन के अलावा कोई अंतर नहीं है। यहाँ पे भी सेम अपना जो ना मिरर है वो मैनुअल डिमिंग है। सन ग्लास होल्डर आपको दिया गया है, जो कि वहां पे नहीं मिलता है, जो कि 14वां डिफरेंस बन जाता है। यहाँ पे 2 इंडिविजुअल लाइट है जो कि वहां पे नहीं है। 15 टोटल डिफरेंस आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं। बाकी और कुछ यहाँ पे टिकट होल्डर, और अगर आप यहाँ पे देखते हो तो वैनिटी मिरर, तो भाई ये अंतर आएगा। बाकी यहाँ पे भी सेम लेदर का टच है, बट वहां पे ये वाली चीज आपको मिसिंग मिलती है। ये सब मैंने आपको दिखाई दिया। बाकी तो एक बार ये देख लो, स्लाइडेबल जो आर्मरेस्ट है वो मिल जाती है। बाकी अगर मैं खोल के दिखाऊं, इतना कुछ स्पेस आपको यहाँ पे जो है दिया गया है। तो ये मेजर 15 चीजों में अंतर आएगा अगर आप 63,000 जो है SL6 के ऊपर जो है खर्च करते हो। बाकी अब आप पूछोगे कि आपको कौन सी लेनी चाहिए, तो उसका जवाब ये मैं दे देता हूं। पहले तो स्टैंडर्ड वारंटी 3 साल और 1 लाख किलोमीटर की जो स्टैंडर्ड वारंटी है वो आपको दोनों के ऊपर जो है सेम देखने को मिलती है, कोई अंतर जो है नहीं आता है।
अब मेन मुद्दा ये है कि आपके लिए कौन सी बढ़िया है। तो ये चीज भैया आपको देखनी पड़ेगी, आपके रिक्वायरमेंट क्या है, आपको कौन सी गाड़ी ज्यादा पसंद है, क्योंकि 63,000 में ये गाड़ी कहीं ना कहीं वैल्यू फॉर मनी है, मुझे ऐसा लगता है। बट जहां पे आपको 7 बंदे बैठाने हो एनी टाइम, ये गाड़ी आपको पसंद आने वाली है। बट अगर आपको सेकंड रो में कंफर्ट ज्यादा चाहिए, ज्यादा बंदे ट्रेवल नहीं करते, ये गाड़ी आपको ज्यादा पसंद आएगी। प्रीमियम ज्यादा है, लुक्स ज्यादा अच्छे हैं, फीचर ज्यादा आपको ऑफर कर देती है, और कहीं ना कहीं प्रीमियम तो है ही, तो वो तो मैं आपको बता ही रहा हूँ। और ये गाड़ी टैक्सी में भी नहीं इतनी ज्यादा आपको दिखेगी, ये गाड़ी टैक्सी में भी तमाम बिक जाती है, तो वो वाली चीज मैं आपको क्लियर जो है कर ही रहा हूँ। यहाँ पे एक लोअर वेरिएंट और मिल जाएगा, अगर आपको पैसे बचाने हैं तो वो भी आप कर सकते हो। यहाँ पे जो है ऐसा नहीं होने वाला है। तो ये मेन ऐसी चीजें थी जो मेरे को आपको बतानी थी। बाकी आप भी अपनी राय कमेंट सेक्शन के अंदर शेयर करो कि आपको एजल लेनी है कि भैया आपको इर्टिगा लेनी है। तो भाई यही था, डिटेल्ड कंपैरिजन कर देते हैं वीडियो को एंड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो।